इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की बुक से चैप्टर जो आप जानते होंगे केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर आज हम करने वाले हैं नोट्स के अलावा मैं आपको समझा नहीं सकता इस वीडियो में। इस वीडियो में आप वीडियो को स्किप करके इसमें नोट्स लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो आप रेडी हैं नोट्स करने के लिए? आर यू रेडी फॉर नोट्स? ओके, तो नोट्स आज स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं इस चैनल पर हर जो चैप्टर है उसके नोट्स करवाता हूं, तो आपको अगर नोट्स करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास जब भी मैं नोट्स वाला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास आइकन आ जाए। देखिए चैप्टर है हमारा मैटर्स इन और सराउंडिंग, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये नोट्स है और जो लोग एस चंद पढ़ते हैं उनके लिए भी नोट्स है। तो देखिए शुरू करते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज मास इज कॉल्ड मैटर। पहले मैटर की है हमारे पास डेफिनेशन, फिर जो एग्जाम्पल है और मैटर के बाद में द पार्टिकल्स विच मेकअप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स और मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से याद कर दिएगा, याद हो जाएगा आपको। 4 पॉइंट है इसके अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इसको इसमें से क्वेश्चन। पार्टिकल्स और मैटर है, मैटर बहुत ही छोटे होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है और ये कांस्टेंट मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है अपना रिजिड एंड फ्लूइड। इसके अंदर रिजिड का मीन्स होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। फिर अपना अगला टॉपिक आता है सॉलिड। अब देखते हैं सॉलिड के बाद में आता है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखिए इसके अंदर मैं सब बता रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आएगा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आएगा और इससे पहले जो आया था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। ये चारों जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के अंदर 4 पॉइंट है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है इनमें बस एक डिफरेंस नोट लगाना है बस और सेम है। तो आपको 4 डिफरेंस याद करना है। एक इनकी शेप फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, ये कंप्रेस्ड किए जा सकते हैं, हाई डेंसिटीज होती हैं और कंटेनर के अंदर कंप्लीटली फिल नहीं किए जा सकते। इनके अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज है सॉलिड लिक्विड गैस की, इनमें 5 पॉइंट है। एक पॉइंट है सॉलिड डू नॉट फ्लो, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला आता है अपना लिक्विड पर। लिक्विड की प्रॉपर्टीज सेम है, बस फर्क क्या है, लिक्विड के अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती, बल्कि सॉलिड के अंदर ये होता है। तो आप कर सकते हैं ये। देखिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कर लीजिए। अब आती है गैस की बारी और ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार इसलिए। इन गैसेज द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके, तो ये याद रखना। ओके, अब अगला वाला पेज। अब देखिए ये जो केमिस्ट्री है अपनी, इस केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं लगभग। अब ना एक क्वेश्चन बनता है व्हाई सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए according to the kinetic theory of matter, the particles of matter are continuous motion. The spaces between the particles, the force attraction between particles, the amount of movement of particles. अब देखिए ये क्वेश्चन बन रहा था अपना एक और ये क्वेश्चन का आंसर ये मैंने बीच में इसलिए लिखा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब अपना अगला टॉपिक आता है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है, डिफ्यूजन। तो क्या आपको समझने भी इजी रहेगा। डिफ्यूजन मतलब होता क्या है कि मानो आपके घर में किसी कोने में कोई खाना पक रहा है और आप किसी रूम में बैठे हो, खाने की सुगंध आपके पास पहुंची, आपको सुगंध आई खाने की कि खाना अच्छा बना है, स्मेल आई खाने की, और आपको पता कैसे चला कि आपके पास खाना तो मतलब किचन में बन रहा था और आप रूम में बैठे थे, लेकिन खाने की स्मेल आपके पास कैसे पहुंची? वो पहुंची डिफ्यूजन के कारण। प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन है इसकी, पहले डेफिनेशन याद रखना और फिर इसकी प्रॉपर्टीज है 1-2। देखिए डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ये इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज है। फिर आता है डिफ्यूजन इन गैसेस। लाइट गैसेज डिफ्यूज फास्ट। हाँ यस, इट इज नोट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लाइट गैसेज होती है वो फास्टर करती है हेवी गैसेज से, ज़्यादा डिफ्यूज करती है पहले, यानी कि कोई भी लाइट गैस है वो ज़्यादा फास्ट चलेगी बल्कि हेवी गैस के मुकाबले। फिर एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया था कि
पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक तो आप जानते होंगे, अगरबत्ती बोलते हैं जिसे, जानते होंगे आप। इंसेंस स्टिक जो आप रात को या कभी भी जलाते होंगे, ठीक है, अगरबत्ती बोलते हैं इनको, जलाते हैं। तो आपने एक कोने में अगरबत्ती जलाई तो आपके पास उसकी स्मेल चली जाएगी, जो स्मेल है वो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? वो डिफ्यूजन के कारण। क्यों? क्योंकि जो इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती है उसके पार्टिकल्स हवा से मिक्स हो जाती हैं और हवा में फैलने लग जाती हैं। ओके, तो यही है, दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रूम। सेम ही है, एग्जाम्पल कर लेना, एक एग्जाम्पल करना आपको, कोई सा कर लेना। अब देखिए डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, एग्जाम्पल एक दो बार पूछ लेता आपको इनमें से कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स क्या एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना आपको। ये एग्जाम्पल, जब ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो वाटर के अंदर जब मिक्स होता है तो पोटेशियम कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इनटू वाटर जब होता है तब पूरे वाटर में फैल जाता है। लिक्विड्स के अंदर सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन की रेट होती है, लेकिन गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड लिक्विड के मुकाबले। फिर डिफ्यूजन इन सॉलिड, अब देखिए डिफ्यूजन इन सॉलिड पर लेकिन एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब हम कई दिनों से किसी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं और बिना मिटाए उसे 15-20 दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर 15-20 दिन के बाद देखेंगे तो हम हाथ से साफ करेंगे तो वो साफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिफ्यूजन के कारण जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट हो गए हैं। तभी तो बोलते हैं लोग, कोई लोग बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड में होता ही नहीं है, लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर होता है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि कोई लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे है, मैनी पीपल थिंक दैट डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड एट ऑल। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी वेरी स्लो, मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब अपना अगला टॉपिक आता है टेम्परेचर। जो अगर आप एसएन के हिसाब से कर रहे हैं तो इसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 के अंदर इतना आ गया, अब पार्ट 2 के अंदर टेम्परेचर वाला आएगा। अगर एनसीईआरटी में कर रहे हैं तो भी बराबर ही बात है, कोई फर्क नहीं इसमें। देखिए ये बताया गया है टेम्परेचर के बारे में थोड़ा, और ये किससे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन होते हैं। फिर टेम्परेचर ऑन स्केल, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अगर आपको वीडियो चाहिए इन पर, अगर न्यूमेरिकल सोल्व करते समय जो आपको बदलने में पूछा जाता है सेल्सियस से केल्विन के अंदर, तब तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी तो आप नोट्स ही कीजिए, आगे चलते हैं। टॉपिक आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट्स आर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। देखो ये 2 पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर को चेंज करके और इस पर प्रेशर चेंज करके। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मैटर, सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड टू गैस को वेपराइजेशन कहते हैं या बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, गैस टू लिक्विड को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला है लिक्विड टू सॉलिड में जब चेंज होता है तो आप जान देंगे फ्रीजिंग कहते हैं उसे, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटेंट हीट। नोट्स देखो मैं इंपॉर्टेंट ही कराता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ मैं। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? छुपी हुई एनर्जी को ही लेटेंट हीट कहते हैं। ये लेटेंट हीट के बारे में है। फिर लेटेंट हीट 2 प्रकार की होती है, ये भी याद रखना आपको। लेटेंट हीट कितने प्रकार की होती है? लेटेंट हीट होती है 2 प्रकार की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले बताया गया हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर उसके बारे में कुछ बताया गया है थोड़ा इंपॉर्टेंट, और फिर है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर क्लास 9th की स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी सब्लिमेशन के बारे में, वो वीडियो आप जरूर देखना। सब्लिमेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे कंटेंट में जाके आप देख सकते हैं। सब्लिमेशन में वीडियो बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग वीडियो थी, आप इसे ध्यान से देखना। लेकिन मैं थोड़ा इसी में भी बता देता हूँ। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और गैस लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन सब्लिमेशन अगर सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो, गैस में चेंज हो, या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में हो, लिक्विड का कोई काम ना हो, वहाँ पर कहते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। ये सब्लिमेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, फिर आता था प्रेशर। अब देखते हैं आगे। अब देखिए अपना टॉपिक आता है इवेपोरेशन, इसे भी 1-2 क्वेश्चन आता है। हाँ, क्वेश्चन 100% आता है। बात होता तो आपको सेम बात, प्रोसेस पहले तो आपको पूछेगा कि डेफिनेशन लिखो इवेपोरेशन की, फिर फैक्टर्स बताओ अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो 4 फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, फिर टेम्परेचर इन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। इनको आपको 2-2, 3-3 लाइन में डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें डिफाइन कर देना 1-2 लाइन में। ये क्वेश्चन आता है 100%। विंड स्पीड को हमने डिफाइन किया।
अब आता है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ये भी देख लेना आप कि कूलिंग कॉज्ड में मतलब कि अगर हमें कोई सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। इवेपोरेशन किससे बढ़ेगा? मान लीजिए हमें कोई चाय पी रहे हैं हम, तो चाय बताइए आप, एक हमने ली कोई भी कटोरी ली और एक ली हमने कोई भी कप, तो कप में चाय जल्दी ठंडी होगी या फिर कटोरी में होगी, क्योंकि कटोरी का सरफेस एरिया ज़्यादा है जिसके कारण जो चाय है वो जल्दी ठंडी होगी, ठीक है ना। तो हमें कहा गया इवेपोरेशन, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। यही है बस इस पैराग्राफ में। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ये भी थोड़ा एग्जाम्पल है, मैं समझा नहीं सकता, टाइम बहुत हो गया है, 11 मिनट का वीडियो हो गया है। फिर ये लास्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लास्ट है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे केवल आप नोट में लिखिए। इसी के साथ हमारे नोट्स हो जाते हैं इस चैप्टर के कंप्लीट, और ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे नोट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो इज कंप्लीट।